अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी वाले जो टैंकर हैं वो खड़े हैं और इतनी मुश्किल हो रही है। पानी हम लोग जो है वो टैंकर का ही हमें मिलता था, दूसरा पानी कभी कभी आता है। तो पानी जो है आजकल मिल ही नहीं रहा। मेरे घर में आज भी पूरा दिन जो है पानी नहीं था, टैंकर मिल ही नहीं रहे। अगर प्लांट्स पे जो लगे हुए थे उन पे अगर रेंजर्स ने सख्ती की है तो फिर बाहर का पानी देना, तो दोनों ही पानी बंद करके अवाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी गई है कि अगर हम टैंकर भी नहीं ले सकते और दूसरा पानी भी नहीं आ रहा। इतनी शदीद वाली मुश्किल है, बर्तन इतने वॉश करने वाले, वॉशरूमों में पानी नहीं है। ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं। खैर जी, यहाँ पे सुबह सुबह जो है मैं आपको डिटेल देना शुरू कर देती हूँ। आज जो है वॉइस ओवर में सुबह उठते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम से इंशाल्लाह जो है मैंने वीडियो जो है अपलोड करनी थी। खैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेरी जो है मंथली ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी और अब की बार जो है ना तकरीबन पूरी ख़त्म थी। पहले ऐसे होता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं होती हैं और फिर जो है मैं ले आती हूँ। अच्छा, मुझे मतलब मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो जो चीज़ ख़त्म होती है मैंने मेरा जो एक रूटीन की डायरी है मैं उसमें लिखती जाती हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म है और ये चीज़ें जो पड़ी होती हैं ना उसका मुझे पता होता है कि ये पड़ी हुई हैं। मैं इस तरह से डायरेक्ट उठ के नहीं चली जाती ये ग्रोसरी करने। पहले मैं सारी चीज़ें जो है मैं मतलब रूटीन में यूज़ करती हूँ, जो ख़त्म होती जाती हूँ मैं लिखती जाती हूँ और फिर वही जो है ना मैं डायरी जो है उसमें से पेज फाड़ के वो साथ ले जाती हूँ और फिर जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है वो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने जो है ग्रोसरी करनी स्टार्ट कर ली थी। मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस गए थे वो मुझे जाते हुए छोड़ गए थे और वापसी में मैं ऑटो से खुद ही घर वापस चली जाऊँगी। यहाँ पे मैं बताऊँगी मैं बहुत ही छुप-छुप के घर से निकली थी मिरहा से, क्योंकि मिरहा का इस टाइम पे सिपारा पे जाने का टाइम भी था और उसने शाम को ट्यूशन पे भी जाना था और वैसे भी मैंने इसको साथ लेके भी नहीं जाना था। अगर बच्चों को ले जाओ, जो आपकी ग्रोसरी जो है आपने 1 घंटे में मुकम्मल कर लेनी है, वहाँ पे आपको ढाई से 3 घंटे लग जाते हैं। वो इधर-उधर इतना भागती हैं, ये देखो, वो देखो, मम्मा ये भी ले लो, वो भी ले लो और फिर क्या होता है एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़्यादा ली जाती हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट फ्लोर से सारी ग्रोसरी कर ली थी, फिर मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पे। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, अब लोशन, वैसलीन इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने यहाँ से वो ली। बस मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगा था क्योंकि इस टाइम ना रश नहीं होता और दूसरा ये था कि वीकेंड भी नहीं था, तो रश भी नहीं था, शॉपिंग बड़ी ईज़िली हो जाती है। पहले तो मैं संडे को जा रही थी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि संडे है, आज रश बहुत होगा, नहीं जाती। मैं जो है ना जिस दिन छुट्टी ना हो उस दिन जाऊँगी। तो ख़ैर जी, यहाँ पे बहुत जल्दी और बहुत ईज़ी जो है मेरी जो है ग्रोसरी जो है हो गई थी और फिर उसके बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई अपनी पसंदीदा जगह पे जहाँ पे सब्जियाँ वग़ैरह होती हैं। यहाँ से जी मैंने वेजिटेबल्स ली, टमाटर, बंद गोभी सारी चीज़ें जो है मैंने ले ली थी और फिर जी मैं तकरीबन जो है मैं 4:30 बजे तक घर भी वापस आ गई थी। अच्छा, चिकन जो है मैं सिर्फ़ इम्तियाज़ से या तो कीमा लेती हूँ या बोनलेस लेती हूँ, दूसरा चिकन मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, मुझे बिल्कुल भी वहाँ का पसंद नहीं है। ख़ैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि क्या हुआ कि ये मैं यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया। इन्होंने कहा कि इस ऑयल के डब्बे में ना एक वो लकड़ी के चम्मच भी हैं, एक कप भी है, एक ट्रे भी है। अच्छा, वैसे तो मैं सोया सुप्रीम लेती हूँ, फिर मैंने ये ले लिया। तो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, और घर आते सबसे पहले मैंने ये डब्बा खोला ना तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला और इसी तरह उन्होंने मेरे सामने और लोगों को भी दिया था ना। तो ख़ैर जी, यहाँ पे इस तरह से कभी-कभी फ्रॉड भी हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने डब्बा खोला, उसमें से सिर्फ़ जो है ऑयल ही निकला, कोई चीज़ नहीं निकली। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा आपने वहाँ पे देखा नहीं था कि डब्बे के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने उन अंकल के कहने पे ले लिया। मैंने कहा मैंने इतना नोट ही नहीं किया कि डब्बे के ऊपर तो इस तरह का कुछ लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि जब भी इस तरह से कोई चीज़ साथ देते हैं तो वो डब्बे के ऊपर ज़रूर लिखते हैं या पिक्चर लगा देते हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने अपनी सारी जो ग्रोसरी कर ली थी। यहाँ पे मैंने जो थी सारी दालें ली थी और फिर घी जो है वो मेरा मंथली जो है 3 किलो लगता है जो पराठों के लिए है और ऑयल जो है वो 5 से 6 किलो लगता है। चावल जो है मेरे महीने के 3 किलो, बल्कि कभी इससे भी कम लग जाते हैं। मेरे चावल जो है कम ही बनते हैं। अगर कोई मेहमान ना आए, अगर मेहमान आ जाए तो फिर आपको पता है ज़्यादा पक जाते हैं। बाकी जी चीनी भी जो यही है कि मेरी महीने की ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो लगती है। पत्ती जो है मेरी महीने की जो है तकरीबन जो है किलो लग ही जाती है, क्योंकि चाय हमारे घर में ज़्यादा बनती है। वैसे तो 2 टाइम बनती है, सुबह और रात को। अगर मेरे हस्बैंड घर पे हो तो 3 मरतबा भी बन जाती है, 4 मरतबा भी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे आते ही मैंने जो है ना सारी चीज़ें हैं रिफ़िल कर ली थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे सारे डब्बे जो थे तकरीबन खाली थे। ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी और पत्ती जो है बिल्कुल ख़त्म थी, बल्कि मैंने जो है 1 डब्बा मँगवाया भी था और वो यूज़ किया। अच्छा है ना, डब्बा इतना बड़ा दिया हुआ होता है और उसमें से पत्ती इतनी थोड़ी-सी निकलती है।
मुझे जो है ना एक साथ ग्रोसरी करके एक साथ चीज़ें लाने में ही जो है अच्छा लगता है, मतलब जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेना उसमें बड़ी उलझन होती है, क्योंकि मुझे बचपन से आदत है हमारे घर में मेरी अम्मी के घर पे, मतलब मंथली जो है ना ग्रोसरी आती थी, रोज़-रोज़ वाला चक्कर नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, ज़ाहिर-सी बात है उनकी रोज़ की इनकम होती है, फिर उनकी आदत बनी हुई होती है उस तरह से ना, जो लोग जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह रहते हैं, उनकी आदत बनी हुई होती है, उसी तरह से फिर वो जो उसी में खुश रहते हैं। लेकिन मुझे बचपन से ही मैं यही देखती आई हूँ कि मतलब हर मंथ जो है एक लिस्ट बन के जाती थी और वो ग्रोसरी आ जाती थी। उसके बाद मेरी शादी हुई तो मैंने मतलब जब तक मतलब मेरी सास थी, सब एक साथ थे, तो जब तक मेरी सास भी इसी तरह करती थी कि मतलब उन्होंने एक साथ जो है सारी ग्रोसरी कर लेनी। उसके बाद जैसे अब हम लोग हैं, बेटे अपने-अपने मतलब घरों में, अब जब सब अपना-अपना खुद करते हैं, तो फिर ये है कि हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो मैं तो मतलब मेरी भी यही है कि मैं एक साथ जो है चीज़ें लाऊँ, रोज़-रोज़ थोड़ी-थोड़ी लाने वाली चीज़ें ना, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि वो महँगी ज़्यादा पड़ती हैं, उनमें बरकत भी नहीं होती, और दूसरा ये कि मुझे मुश्किल भी लगता है, और मेन मुझे यही होता है कि घर पे जो ये खाने-पीने वाली चीज़ें होती हैं ना, ये कंप्लीट होनी चाहिए। खैर यहाँ पे सब्जियाँ भी मैंने खोल ली थी, खीरे लिए थे, टमाटर लिए थे, बंद गोभी ली थी, शिमला मिर्च ली थी, लाल गाजर ली थी, और ल लहसुन और अदरक मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लहसुन और अदरक लिया था, धनिया लिया था, पुदीना लिया था। मेरे यहाँ कुछ गेस्ट ने भी आना था, तो मैं जो है ना फिर ग्रोसरी मैंने करनी थी, शायद मैं 1-2 दिन लेट भी हो जाती, लेकिन ये था कि मैंने जो है वो कुछ गेस्ट ने आना था, तो मुझे ये था कि सब कुछ ला के अपना सब कुछ जो है सेटअप करके रख लूँ। क्योंकि फिर ये होता है कि हमने खाने का भी करना होता है, तो फिर दरमियान में अगर ये काम भी खोल लो ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंसान बहुत थक जाता है। तो इसलिए जो है 2 दिन पहले ही मैंने अपनी ग्रोसरी ला के जो है मतलब धनिया वगैरह बना के, हरी मिर्चें जो हैं वो रख के, पुदीना, हरी चटनी, लहसुन अदरक पीस के, इस तरह के सारे काम जो है ना वो मैंने पहले ही कर लिए था, क्योंकि फिर मैं ही रिलैक्स रहूँगी अगर मेरे पास सब चीज़ें पूरी होंगी। तो ख़ैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं चिकन वग़ैरह जो है ना वो बस इम्तियाज़ से कीमा ही लाई थी, मैं चिकन नहीं लाई थी। पहले मैंने सारे ये काम किया, आके सारी चीज़ें रिफ़िल की, उसके बाद वेजिटेबल्स वग़ैरह निकाल के रखी, इनमें से जो वॉश करने वाली थी उनको वॉश करके रखा, और फिर जी मैं मिराह को भी ट्यूशन पे छोड़ने गई थी दरमियान में। और यहाँ पे जी ये पर्स जो था मेरा खाली हो चुका था ग्रोसरी करके, अब मैं इसको रख दूँगी यहाँ पे, और मेरा वैसे भी ख़ैर यहीं पे पड़ा होता है कि अगर कोई भी चीज़ लेनी हो तो सामने पर्स हो तो सही रहता है। ख़ैर यहाँ पे मैंने सब काम करके देखें, सब किचन भी साफ़ हो गया, बस कीमा रह गया, और ये थोड़े से बर्तन थे वो रह गए हैं, वो वॉश करूँगी। उसके बाद जो है मैं सब्जियों वग़ैरह को वॉश करके इनके कंटेनर में डाल के जो है मैं रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि आप जब भी बर्तन वॉश करें, इस तरह से आगे अगर आप कोई टॉवल, कोई कपड़ा इस तरह से रख लेंगे, तो आपके कपड़े जो हैं वो गीले होने से बच जाते हैं। और मैट जो है, मुझे एक मतलब किसी ने मैसेज किया हुआ था, आपने किचन में मैट क्यों बिछाए हुए हैं 2-2? तो वो इसलिए बिछाए हुए हैं, एक तो देखें जो भी पानी गिरता है, कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं वो मैट पे गिरते हैं, और इस तरह जो सामने मैंने मैट बिछाया हुआ है, उसपे जैसे कोई भी चीज़ हम पका रहे हैं, स्लेपों से कोई भी चीज़ गिरती है, उस मैट पे गिरती है। हर हफ्ते जब वॉशिंग मशीन लगती है, तो ये मैट जो है वॉश हो जाते हैं। वैसे क्या है, टाइल्स जो हैं वाइट हैं, तो वो फिर बहुत गंदी जो है, बहुत बुरी लगती हैं किचन में। मेरा किचन इसलिए जो है बहुत नीट क्लीन रहता है, क्योंकि मैंने जो है मैट बिछाए हुए हैं, जो भी कचरा होता है मैट पे गिरता है, वहाँ से हम इसको झाड़ लेते हैं, झाड़ू देके इस पे से कचरा उठा लेते हैं। खैर यहाँ पे मैं मिराह को ट्यूशन पे छोड़ के आ गई थी, बिल्कुल 2 मिनट के फासले पे इसकी ट्यूशन है, और फिर आके मैंने वेजिटेबल्स वगैरह अपनी सारी धो के रख ली थी, और जो है मैंने कीमा भी जो है वो भी वॉश करके रख लिया था। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेरी एक बेटी ना जो हैक बहुत करती, जो भी चीज़ देखती है ना, जिसका भी हैक देखती है, फिर उसको होता है कि हम फ़ौरन मिल जाए और उसका मैं वही जो है बना के देख लूँ। और यहाँ पे खीरे का इसने हैक देखा था, और फ़ौरन आते ही पहले इसने खीरा लेके वो हैक अपना पूरा किया कि हाँ सही बनता है। तो फिर जी मुझे दिखा रही थी, मम्मा देखो अच्छा लग रहा है। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने जो है सारी सब्जियाँ वग़ैरह कंटेनर्स में डाल के मैंने जो है फ्रिज में रख ली। मुझे जो है फ्रिज वो हरा-भरा ही अच्छा लगता है। अच्छा, हमेशा अपने फ्रिज में धनिया, पुदीना इस तरह की चीज़ें बना के नीट क्लीन करके साफ़ करके रखें। बहुत लोगों के फ्रिजों में मैं देखती हूँ गप बनी हुई होती है, धनिया थैलियों में, सब्जियाँ भी थैलियों में डाल के बस ला के फ्रिज में रख देते हैं, और फिर वो पके ना पके वो बिल्कुल एक चिप-चिप सा करता है धनिया। मैंने बहुत लोगों के इस तरह का गंद देखा है, तो बहुत ही इन चीज़ों से उलझन होती है, गंदगी होती है, जरासीम होते हैं, फ्रिज खोलो तो उसमें से बदबू आती है। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपनी बेटी को एक हाथ ट्यूशन पे छोड़ने जाती थी, उनके फ्रिज में ऐसा होता था, मेरे बच्चे आके कहते थे, मम्मा जब वो फ्रिज खोलते हैं, उनके फ्रिज में से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो मेरा तो बड़ा भी टीवी लाउंज में हुआ इस तरह से, तो सामने अगर बहुत बुरा लगता है अगर आपके घर से इस तरह से स्मेल आए, आपने फ्रिज खोला और उसमें से जो है बदबुएँ आ रही हैं, तो इसलिए जो है अपना धनिया, पुदीना, सब्जियाँ जो है नीट क्लीन करके शॉपरों से निकाल के रखें, ताकि जो है वो गले ना, और
मतलब फ्रिज में बदबू ना हो। यहाँ पे जी मैं बताऊँ कि मैंने जो है लहसुन वगैरह धो के रख लिया था। अब इनको मैं जो है ग्राइंड करके लहसुन अदरक एक साथ डालती हूँ, फिर इसमें जो है 2 चम्मच मैं ऑयल के डालती हूँ। उससे क्या होता है लहसुन अदरक का कलर ख़राब नहीं होता, फ्रेश रहता है। यहाँ पे 2 बॉटल्स भर चुकी थी, बड़ी बॉटल मैं फ्रीज़ कर दूँगी, छोटी जो है वो मैं फ्रिज में रख लेती होती हूँ। यहाँ पे हरी मिर्चें भी जो हैं वो भी जो है मैंने धो के खुश्क कर ली थी, इसकी डंडियाँ उतार ली थी। अब इस तरह से जो है मैं इसको सेव कर लूँगी, जितने दिन चलेंगी मतलब फ्रेश रहेंगी। बस जब ये ख़त्म होंगी, जब ही ख़त्म होती हैं, गलती-वलती इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं गई थी नीचे, घर के नीचे जो शॉप है चिकन वाली, वहाँ से चिकन भी ले आई थी। अच्छा ये जो चिकन मैं लाई हूँ मेहमानों के लिए लाई हूँ। एक मैंने पूरा चिकन लिया, उसमें से 8 पीस किए थे मैंने, और मैं क्या-क्या बनाऊँगी और सब चीज़ें जो आपकी बार डिफरेंट बनेंगी, मैं आप लोगों से एक-एक रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। आप लोगों ने इसी तरह से मेरे साथ बने रहना है और मेरे व्लॉगों को देखते रहना है। आपको इन व्लॉग्स में बहुत कुछ जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे जी मैं बताऊँ मैंने को 2 किस्म का कीमा लिया था और 1 किलो चिकन वैसे लिया था और 1 पूरी मुर्गी मैंने लेके उसमें से 8 पीस करवा लिए थे। अब इन चीज़ों को जो है मैंने गोश्त धो के रख दिया है और मैं बताऊँ कि यहाँ पे मेरा धनिया भी जो है वो भी मैंने बना के इस तरह से जो है मैंने बाउल में डाल के रख दिया था फ्रिज में। पुदीना भी जो है मैंने वो भी बना लिया था। इसी तरह से जो है अपनी चीज़ें जो है साफ़-सुथरी करके रखेंगे ना, हमारे लिए आसानी होगी। सालन बनाऊँगी, बस धनिया निकालूँगी, वॉश करूँगी, कटिंग करके डाल दूँगी। अगर पहले बनाने बैठूँ, आधा गला हुआ हो, आधा सड़ा हुआ हो, उसमें जो है बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने धनिया और पुदीना थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा कर लिया था और उसमें जो है मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी थी। अब मैं जो अपनी हरी चटनी है ना, वो भी बना के जो है फ्रीज़ कर लूँगी। अक्सर ये होता है कि चावल बने हैं या आपने पकोड़े बनाए हैं, कोई इस तरह की चीज़ बनाई है तो उसके साथ जो है ना रायता लेना होता है। तो ये हरी चटनी अगर बनी भी हो तो बहुत आसानी होती, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब हमने हरी चटनी बनानी होती है, कभी पुदीना नहीं होता है, कभी घर पे धनिया नहीं होता है, कभी हरी मिर्च नहीं होती, तो वो चीज़ जो है ना फिर या तो रह जाती है या फिर मँगवाओ। तो इसलिए जो है मैं इस हरी चटनी जो है बना के रख लेती होती हूँ। अच्छा हरी चटनी बनाने के लिए मैं इसमें क्या-क्या ऐड करती हूँ? मैं इसमें ऐड करती हूँ हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें, नमक, 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ती हूँ और 2-3 जवे जो हैं इसमें लहसुन के ऐड करती हूँ। इससे चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये आप वैसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं, वैसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसको दही में डाल के जो है इसका रायता बना के खाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा यहाँ पे जो है हरी चटनी बन गई थी, मैंने इसको भी कंटेनर में डाली। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं जो है सुबह उठी थी, मैंने जो है बच्चे स्कूल गए हुए थे, घर की सारी सफाई की, डस्टिंग की, नाश्ता बनाया, किचन साफ़ किया और सारे काम करने के बाद जो है मैंने नमाज़ भी ज़ोहर की पढ़ ली थी, फिर बच्चे स्कूल से आए थे। और उसके बाद जी मैंने अपने ये सारे जो है फिर इम्तियाज़ गई, सारा सामान लाई और सब कुछ जो है मैंने सेट करके रखा और मैं चिकन को भी मैरिनेट करके रखूँगी। यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो चीज़ें मैंने मैरिनेट करनी है वो मैरिनेट करके रखूँगी। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।